हेलो गाइस, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी फीटल सर्कुलेशन के बारे में, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फीटल सर्कुलेशन। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, दिस इज़ राइट लंग, दिस इज़ लेफ्ट लंग, दिस इज़ अ फीटल हार्ट, हैव 4 chambers. First one is right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. This is liver, this is umbilical cord and this is placenta. So firstly we start from this area, that is placenta to umbilical cord. cord से जो है वो 3 चीज़ें निकलती हैं. फर्स्ट वन इज़ umbilical vein और जो 2 रहती हैं वो रहती हैं umbilical arteries. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द umbilical vein. फीटल जो सर्कुलेशन होता है, जो फीटस के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है. ओके, सो दिस ऑल इज़ द इनर साइड ऑफ द प्लेसेंटा वेयर फीटस लाइज. ओके, सो जो umbilical cord है, umbilical cord से सबसे पहले तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होगा umbilical vein में. देन वो कहाँ पे जाएगा? लीवर के पास. लीवर में ऑलरेडी क्या रहती है? पोर्टल वेन. देन हमें, जैसे कि हम जानते हैं, जो कि हमारा हार्ट होता है, ठीक है. हार्ट जो है नॉर्मल एडल्ट का, आई होप यू ऑल नो, अदरवाइज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ह्यूमन सर्कुलेशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीटल सर्कुलेशन. तो जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकुलर. जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा होती है, वो ब्लड जो है वो कहाँ पे लेके आती है? राइट एट्रियम में. क्लियर? देन अब जो ब्लड है, फीटल सर्कुलेशन का ब्लड जो है वो अम्बिलिकल कोड से, देन अम्बिलिकल वेन से होते हुए कहाँ पे आ रहा है? लीवर. देन लीवर से वो कनेक्ट हो रहा है इन्फीरियर वेना केवा से. जो लोअर बॉडी का जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पे लेके जाएगी? राइट एट्रियम तक लेके जाएगी. क्लियर? सो यहाँ पे एक कनेक्शन होता है जो कि अम्बिलिकल वेन का हो रहा है और इन्फीरियर वेना केवा का हो रहा है, एंड दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज डक्टस वेनोसस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट structure, main structure of the fetal circulation, that is the connection between umbilical vein and inferior vena cava, and that connection is called as ductus venosus. तो जो ductus venosus है ये कहाँ पे आ रही है? राइट एट्रियम में. और ऊपर जो अपर बॉडी पार्ट का जो ब्लड है वो कहाँ पे आ रहा है? राइट एट्रियम में आ रहा है. ओके, अब अपर पार्ट और लोअर पार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कहाँ पे आ रहा है? राइट एट्रियम में आ रहा है. अब इफ़ वी टॉक अबाउट फीटल सर्कुलेशन, देन देयर इज़ अ connection between right atrium and left atrium, and that connection is called as foramen ovale. So this is the second main structures, or you can say second main connection between right atrium and left ventricle is foramen ovale. So अब क्या होगा? यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा. कुछ ब्लड कहाँ पे जाएगा? राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और कुछ कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. क्लियर? सो अगर हम ह्यूमन सर्कुलेशन की बात करें तो क्या होता है? जो राइट वेंट्रिकल होता है ये कहाँ पे लेके जाता है ब्लड को? लंग्स के पास लेके जाता है. ठीक है, लंग्स के पास लेके जाता है. लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, एंड देन वो कहाँ पे वापस आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन उसके बाद एरोटा में जाता है, और एरोटा से सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है और दोनों पूरी बॉडी में चला जाता है. बट इन केस ऑफ फीटल सर्कुलेशन, व्हाट हैपन इन दिस केस? जब ब्लड राइट वेंट्रिकुलर से थ्रू ये हार्ट की बैक साइड से ये आ रही है हमारी पल्मनरी आर्टरी. तो अब क्या हो रहा है? यहाँ पे राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है थ्रू व्हाट इज़ दिस? फोरामेन ओवले. ओके, तो अब क्या होगा?
जो राइट वेंट्रिकुलर है इसके थ्रू, दिस इज़ पल्मनरी आर्टरी। ओके, पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। बट नाउ लंग्स तो काम कर नहीं रहे हैं बेबी के, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर जा रहा है ये लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करेगा। बाकी का ब्लड जो है वो एरोटा में आ जाएगा। दिस इज़ एरोटा, दिस इज़ असेंडिंग एरोटा एंड दिस वन इज़ डिसेंडिंग एरोटा, एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, एंड इन दोनों में से एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरीज जो है वो निकलती हैं आगे फर्दर। सो यहाँ पे क्या है, द थर्ड मेन स्ट्रक्चर ऑफ द फीटल सर्कुलेशन इज डक्टस आर्टरियोसिस। ओके, so there is a connection between pulmonary artery and aorta that is called ductus arteriosus। वो जो ब्लड था लंग्स में जा रहा था थ्रू पल्मनरी आर्टरी, वो पूरा तो जा नहीं सकता, ठीक है ना। सो कुछ ब्लड वहाँ पर भी जाएगा लंग्स में, दैट हेल्प फॉर मैचुरेशन ऑफ द लंग, एंड कुछ ब्लड जो होगा वो एरोटा में आ जाएगा। देन एरोटा से कहाँ पे जाएगा, पहले फर्स्ट वन इज़ असेंडिंग एरोटा, देन ब्लड कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग एरोटा, देन राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज, एंड थ्रू दैट कहाँ पे आ जाएगा, इंटरनल इलियक आर्टरीज में आ जाएगा। और यही इंटरनल इलियक आर्टरीज जो हैं ये कहाँ पे जाएंगी, अम्बिलिकल कोड में जाएंगी, और इन्हीं इंटरनल इलियक आर्टरीज को हम बोलेंगे अम्बिलिकल आर्टरीज बोलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीटल सर्कुलेशन। अब क्या होगा, जैसे ही जो बेबी था, ठीक है, वो मदर से आया तो अम्बिलिकल कोड जो थी वो क्या हो गई, क्लैम्प हो गई। यहाँ से सारा कनेक्शन जो था वो कट चुका है। तो उन कनेक्शंस का क्या होगा जो यहाँ पे क्रिएट किए गए थे। फर्स्ट कनेक्शन था जो हमारी अम्बिलिकल वेन का था और इंफीरियर वेना केवा का था, जिसको हम क्या कहते थे, डक्टस विनोसस। ये कनेक्शन जो है ये चेंज हो जाएगा लिगामेंटम विनोसम में। किस में चेंज हो जाएगा, लिगामेंटम विनोसम में, ठीक है। सेकंड कनेक्शन जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में था, जिसको हम बोल रहे थे फोरामेन ओवले, दैट इज चेंज इनटू फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस। एंड द थर्ड कनेक्शन दैट इज बिटवीन pulmonary artery and aorta called as ductus arteriosus, that change into ligamentum आर्टरियोसम। ओके, लिगामेंटम आर्टरियोसम में चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे अम्बिलिकल कोड से, जैसे कि मैंने बताया था, 3 चीज़ें निकल रही हैं, अम्बिलिकल वेन और 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। तो अम्बिलिकल वेन जो है वो कनेक्ट हो, उसको हम बोलेंगे लिगामेंटम टैरिस, ये लिगामेंट्स बन जाएंगे बेसिकली। एंड अम्बिलिकल आर्टरीज जो हैं ये कहलाएंगी ऑब्लिटरेटेड हाइपोगैस्ट्रिक arteries. So that's all about fetal circulation. If you like this, please subscribe it and share more and more. Thank you.